द प्रिंसेस एंड द वेयरवुल्फ एपिसोड नंबर 15 में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो जिंग मुहुआन के पास आता है और इसकी बिगड़ती हालत देखकर गुस्से से इस यंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी अच्छे से देखभाल करना और तुम इस तरह से इसकी देखभाल कर रहे हो। तभी जिंग मुहुआन रोते हुए कहता है कि कुई मुलांग, क्या तुम मरते हुए भी मुझे माफ नहीं करोगे? जिस पर कुई मुलांग जिंग मुहुआन को पैलेस में भिजवाने को कहता है और अपने चैम्बर में आकर रोते हुए अपने और अपने भाई के साथ गुजरे हुए वक्त को याद करता है। नेक्स्ट सीन में मुहुआन को दिखाया जाता है जो अपने मुलाजिम से काइपा के बारे में पूछता है तो इसका सर्वेंट इसको काइपा और वुल्फ किंग की शादी के बारे में बताता है, जिस पर मुहुआन इसे किसी तरीके से काइपा से मिलवाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो किसी खुशबू की वजह से उठती है। तभी होंगज्यू इसके पास आती है वो ड्यूरियन फ्रूट लेकर, जिस पर प्रिंसेस बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ देर बाद लीजियोंग प्रिंसेस के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है वुल्फ किंग ने आपको दाजिया से कुछ तोहफे भिजवाए हैं, मगर आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप खुश हैं। जिस पर काइपा उदास होकर कहती है कि मैंने हर तरीका आजमा कर देख लिया है मगर मैं हर बार फेल हो जाती हूँ। ऐसा क्या करूँ कि कोई मुलांग मुझसे शादी ना करे? जिस पर लीजियोंग कहता है कि आप वुल्फ किंग को एक मौका तो देकर देखें। जिस पर काइपा गुस्से से कहती है कि तुम भी कोई मुलांग की तरह हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ये एक फीलिंग है। और तभी काइपा और लीजियोंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी काइपा वो फल लीजियोंग की तरफ बढ़ाती है, जिस पर लीजियोंग पीछे हो जाता है और काइपा इसको देने के लिए आगे बढ़ती है। तभी लीजियोंग का पाँव फिसल जाता है तो वो नीचे गिर जाता है और काइपा इसको बचाने के लिए इसका कॉलर पकड़ती है मगर इसी के ऊपर ही गिर जाती है और तभी गिरते हुए वो लीजियोंग को किस कर देती है। ये सब इतना अचानक होता है कि दोनों को पता ही नहीं चलता। तभी काइपा घबरा कर उठती है और लीजियोंग भी। तभी लीजियोंग शर्मा कर बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और पीछे खड़ी काइपा अपनी और लीजियोंग की किस को याद करते हुए शर्माती है। नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो वापस अपने चैम्बर में आता है और शर्माते हुए किस को याद करता है। तभी पास खड़ा ल्यूजुन पूछता है कि योर मैजेस्टी, आप इतना ब्लश क्यों कर रहे हैं? जिस पर वुल्फ किंग जल्दी से अपने चेहरे को हाथ लगाते हुए कहता है कि असल में आज काफी ज्यादा गर्मी है। जिस पर ल्यूजुन हैरान रह जाता है। तभी काइपा को दिखाया जाता है जो खुद से बातें कर रही होती है कि तभी सामने से मुहुआन आ जाता है और प्रिंसेस से बात करने के बहाने बनाने लगता है और इसके बाद वो प्रिंसेस को बताता है कि मैं पैलेस में अभी अभी लौटा हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और ऐसा मालूम होता है कि आप भी अकेली हैं, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जिस पर प्रिंसेस को हिचकिचाता देखकर जानबूझकर दुखी होकर कहता है कि मुझे पता था कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। इसको दुखी देखकर प्रिंसेस से बात करने पर राजी हो जाती है। तभी प्रिंसेस इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो कुई मुलांग का छोटा भाई है और 5 साल पहले हुई लड़ाई और इसके कैद के बारे में सब कुछ बताता है और प्रिंसेस से हमदर्दी इकट्ठे करने की कोशिश करता है। अभी वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि हुदाई वहां से आ जाती है और गुस्से से मुहुआन से कहती है कि तुम काइपा के साथ क्या कर रहे हो? जिस पर मुहुआन कहता है कि तमीज से बात करो, मैं 20 सिटी का प्रिंस हूँ। जिस पर काइपा कहती है कि तुम ट्रेटर हो और काइपा के बारे में मालूम नहीं कि वो कहाँ से है। जब तुम दोनों इकट्ठे बैठकर बात करोगे तो यकीनन वो कोई ना कोई साजिश ही होगी। और तभी कहती है कि मैं वुल्फ किंग को तुम दोनों के बारे में बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हुदाई को दिखाया जाता है जो वुल्फ किंग के पास आती है और काइपा के छुपकर मिलने का बताती है। तभी वुल्फ किंग ल्यूजुन को जिंग मुहुआन पर नजर रखने को कहता है। नेक्स्ट सीन में चूनर, काइपा और होंगज्यू को दिखाया जाता है जहां चूनर काइपा को 5 साल पहले हुए वाकये के बारे में बताती है कि सूही नाम की एक लड़की वुल्फ किंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी मगर मुहुआन भी मिस सूही को पसंद करता था। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता मुहुआन के दिल में वुल्फ किंग के लिए नफरत बढ़ना शुरू हो गई और 5 साल पहले इसने जंग शुरू करके वुल्फ किंग पर हमला किया और वुल्फ किंग को बचाने के लिए मिस सूही की जान चली गई। आखिर में वुल्फ किंग जंग जीत गए और मुहुआन को कैद कर दिया गया। तभी काइपा के शैतानी दिमाग में फिर से कोई आइडिया आता है और वो सोचती है कि अगर मैं मुहुआन के साथ अफेयर चलाऊं तो वुल्फ किंग को गुस्सा आएगा और वो मुझसे शादी नहीं करेगा।
नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो मुहुआन के पास आती है और इससे दोस्ती करने को कहती है, जिस पर मुहुआन कुछ सोचते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं खतरनाक आदमी हूँ। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी काइपा पूछती है कि अगर हमारी दोस्ती की वजह से कोई मुलांग को गुस्सा आ गया तो क्या तुम डर जाओगे। जिस पर मुहुआन आंखों में नफरत लिए कहता है कि मैं कोई मुलांग से कभी भी नहीं डरा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हम दोनों का गोल अगर सेम है तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। जिस पर मुहुआन काइपा से इसके प्लान के बारे में पूछता है। तभी मुहुआन काइपा को एक जगह पर लेकर आता है, जिसको देखकर काइपा इस जगह के बारे में पूछती है तो मुहुआन कहता है कि ये वो जगह है जहां कोई मुलांग पहली दफा मुझे लेकर आया था, मगर अब ये बातें सिर्फ माजी में हैं। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि कोई मुलांग वहां आ जाता है और इनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। कोई मुलांग को देखकर काइपा फौरन मुहुआन के गले लग जाती है और कोई मुलांग से कहती है कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हो, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं, बल्कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जिस पर कोई मुलांग कहता है कि चाहे तुम मुझसे मोहब्बत करो या ना करो और तुम किसी को पसंद करो या ना करो, मगर मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूंगा। जिस पर काइपा गुस्से से कहती है मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और इसी के साथ वो वहां से चली जाती है। तभी मुहुआन वुल्फ किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतने सालों बाद भी आप नहीं बदले। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, अगर मैंने तुम्हें दोबारा कोई भी गलत काम करते देखा तो मैं तुम्हें दोबारा कैद खाने भिजवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में मा यिंगजियांग और प्रिंसेस के फियांसी को दिखाया जाता है जो हर जगह प्रिंसेस को ढूंढ रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस का फियांसी कहता है कि कहीं किसी ने प्रिंसेस को किडनैप तो नहीं कर लिया। जिस पर मा यिंगजियांग गुस्से से कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, प्रिंसेस बहुत ज्यादा चालाक है, इनको कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में लीजियांग को दिखाया जाता है जो काइपा के पास आता है और पूछता है कि क्या आप वाकई प्रिंस जिंग मुहुआन को पसंद करती हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं 20 सिटी में से किसी को भी पसंद नहीं करूंगी और वो कहती है कि मैंने ये सब नाटक करने के लिए और कोई मुलांग को दिखाने के लिए किया था ताकि वो गुस्से में आकर इस शादी से इनकार कर दे, मगर वो फिर भी मुझसे शादी करने पर बजिद है। जिस पर लीजियांग सीरियस होकर कहता है कि प्रिंसेस हो सकता है कि कोई मुलांग पहले किसी वजह की बिना पर आपसे शादी करना चाहता हो, मगर अब वो सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करता है और आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। जिस पर काइपा हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें कोई मुलांग की सोच का कैसे पता। जिस पर लीजियांग कहता है कि वुल्फ किंग ने मुझे खुद बताया है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि इस पर भरोसा मत करो। ये कहकर प्रिंसेस वहां से जाने ही लगती है तो लीजियांग उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं मुहुआन के पास जा रही हूँ। जिस पर लीजियांग कहता है कि मैंने सुना है कि प्रिंस मुहुआन बहुत ही ज्यादा चालाक और मक्कार है, आपको लगेगा कि आप इसको इस्तेमाल कर रही हैं, मगर हकीकत में वो आपका इस्तेमाल करेगा। तभी प्रिंसेस कहती है मगर मुझे अभी किसी की जरूरत है जो मेरे साथ नाटक करे ताकि वुल्फ किंग मुझसे शादी से इनकार कर दे। और तभी लीजियांग को देखकर प्रिंसेस के शैतानी दिमाग में आइडिया आता है और वो खुशी से कहती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, तुम मेरे सामने हो मगर मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। और तभी लीजियांग का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाती है और लीजियांग के साथ डांस करते हुए कहती है कि अगर एक आदमी को पता चले कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो किसी और से प्यार करती है तो वो यकीनन हार मान लेगा। और इनको डांस करता देखकर पास खड़े सभी मुलाजिम और सिपाही आंखें फाड़ फाड़ कर प्रिंसेस और लीजियांग को देख रहे होते हैं। इनके डांस को देखकर सभी इनके साथ डांस करने लग जाते हैं। तभी प्रिंसेस लीजियांग को किस करने का नाटक करने को कहती है। प्रिंसेस को किस करता देखकर ल्यूजुन, होंगज्यू और वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग और ल्यूजुन को दिखाया जाता है जहां ल्यूजुन वुल्फ किंग को बताता है कि पैलेस में सब लोग प्रिंसेस और मिस्टर लाई के अफेयर के बारे में बातें कर रहे हैं। जिस पर कोई मुलांग कहता है कि सबको मेरा पैगाम सुना दो, आज से 3 दिन बाद काइपा और मेरी शादी होगी। उनके जाने के बाद कोई मुलांग सोच में डूबे हुए खुद से कहता है कि मुझे काइपा के लिए दुख है, मगर अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे डर है कि काइपा ये शादी तोड़ने के लिए मजीद मसले पैदा करेगी। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो खुश होकर सोच रही होती है कि अब तो कोई मुलांग लाजमी ये शादी खत्म कर देगा। कि तभी होंगज्यू वहां आ जाती है
तो काइपा खुशी से इससे पूछती है कि क्या कुई मुलांग गुस्से में है और उसने इस शादी से मना कर दिया है, जिस पर होंगजू कहती है कि वुल्फ किंग ने शादी की डेट 3 दिन पहले कर दी है, जिस पर काइपा का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है। तभी इयोन च्रो एक चिट्ठी प्रिंसेस की तरफ फेंककर वहां से भाग जाता है। वो चिट्ठी मुहुआन की तरफ से होती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।